सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर हिंदी में बोलूं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। ये बिल है क्या, आखिर ये मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों अपोजिशन वाले इसको मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, ये बिल कम्प्लीटली है क्या, ये किन के ऊपर अप्लाई होगा और क्या ये पहला ऐसा कानून है या फिर इससे पहले भी देश में ऐसे कानून लागू किए गए हैं, ये पूरी पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया था। उसके बाद उस टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पे हस्ताक्षर भी कर दिए थे। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर विरोध के बाद या फिर ये कहूँ पूरे देश में बहुत सारे दंगे होने के बाद ये बिल उस टाइम पर कम्प्लीटली पब्लिकली नहीं हो पाया। लेकिन अब 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इसको कम्प्लीटली लागू कर दिया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस बिल के लागू होने के बारे में। अब बात करते हैं ये बिल है क्या और ये किन लोगों पर लागू होता है। तो दोस्तों जो नॉन मुस्लिम लोग, अगर मैं नॉन मुस्लिम की बात करूं तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म, पारसी और ईसाई जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में रहते हैं, वो वहां से इलीगली या लीगली इंडिया आकर बस गए हैं। अगर मैं इलीगली बोलूं तो किसी डंकी मार्ग से आकर इंडिया बस गए हैं या फिर वो इंडिया आए उसके बाद वापस ही नहीं गए। ऐसे लोग, इनके ऊपर ये कानून अप्लाई होगा और ये कानून सिर्फ उन लोगों पर ही अप्लाई होगा जो 31 दिसंबर 2000 पहले से इंडिया में आए हुए हैं। उनको सरकार के इस पोर्टल पे जाना है, वहां जाकर उनको अप्लाई कर देना है। उनको ये बस ये बताना है कि वो भारत कब आए थे। अब तो ये तो बात होगी दोस्तों ये किन लोगों पर लागू होगा। अब आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर जो अपोजिशन वाले हैं इसको मुसलमानों के खिलाफ क्यों बता रहे हैं। इसको दोस्तों गहराई से समझते हैं। पहली बात तो ये है, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये एक तरीके का बंटवारे जैसी राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर सरकार ने क्या तर्क दिए हैं इस पॉइंट को भी जानते हैं। थोड़ा हम इसको डीप लेके चलते हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पर भारत से पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान बनाया। उस टाइम पर जो वहां पर जो माइनॉरिटी थी वो डबल डिजिट में थी, लेकिन वहां के दमन के बाद, वहां की जातियों के बाद वहां पर अब वो सिमटकर सिंगल डिजिट में रह गई है। क्योंकि वहां पर कन्वर्जन की खबरें आए दिन आती रहती हैं, लोगों को जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सरकार ने ये बिल तैयार किया और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं उनको भारत सरकार ने नागरिकता देने के लिए बिल बना दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या ये इस तरीके का पहला कानून है। दरअसल दोस्तों सरकार ऐसा 2 बार पहले कर चुकी है। सन 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, इनको बीच में समझौता हुआ था। इन्होंने 1950 में समझौता किया था कि ये अपनी अपनी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि उस टाइम के पाकिस्तान के कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान से वापस आकर भारत फिर से बस गए थे और अपनी बाकी की जिंदगी को एक हिडन तरीके से बिता दिया, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर, वहां की कम्युनिटी पर अत्याचार होते थे। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो बिल पारित हुआ था वो हुआ था 2003 में। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने राजस्थान और गुजरात को स्पेशल एक्ट के तहत वहां पर जितने भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को शरण देने के लिए ये कानून बनाया था। तो दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने बाहर के लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए पहली बार ऐसा कानून बनाया। ऐसा पहले 2 बार हो चुका है। अब दोस्तों कुल मिलाकर बात ये आती है, यहाँ पर मुसलमानों के बारे में कैसी भी कोई बात नहीं करी गई है। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए बात की गई है जो मुस्लिम कंट्रीज में नॉन मुस्लिम है और वहां पर माइनॉरिटीज हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि इस बिल में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों इस बात पर मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए इस बिल में मुसलमानों को शामिल कर लिया जाए तो भारत ने 1947 में जो मुसलमान, हिंदू मुसलमान के आधार पर जो देश का बंटवारा किया, तो हम उस बंटवारे को सहते ही क्यों। तो दरअसल दोस्तों बात माइनॉरिटीज की आ रही है। जो मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटीज हैं उनको शरण देने की बात है, मुसलमानों के खिलाफ कोई कैसा भी बात नहीं है। तो आई थिंक आपको काफी सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट पर लिख के जरूर बताइएगा। हो सकता है वहां पर मैं कुछ और नई डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।